हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एमएचटी सीईटी 2020 में पूछे हुए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज कप्पा की वैल्यू दी है हमें, तो K इज इक्वल्स टू है 6.0 इंटू 10 टू द पावर -4 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज लैम्बडा m की वैल्यू दी है हमें कितनी, 120 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है। हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या है वो? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा K अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। वैल्यू पुट कर देते हैं। K इज इक्वल्स टू, K की वैल्यू दी है हमें 6 इंटू 10 टू द पावर -4, ये है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है हमें 120, ये है ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में। 6 अपॉन 120 ये आ जाएगा 0.05 इंटू 10 टू द पावर -4 जैसे कि वैसा। ओहम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ये मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा मोल, और सेंटीमीटर की पावर -1 इसको नीचे लेके आते हैं तो सेंटीमीटर का पावर 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर का पावर 2, तो वो आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब। ऑलरेडी आंसर हमारा आ गया है, लेकिन देखो चारों ऑप्शन में जो यूनिट है वो है मोलर, दैट इज मोल पर लीटर या फिर मोल पर डीएम क्यूब। मतलब यहाँ पे जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएम क्यूब में। तो कर लेते हैं 0.05 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल जैसे कि वैसा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -3 डीएम क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0.05 इंटू 10 टू द पावर -4, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3, और मोल पर डीएम क्यूब ही मतलब होता है मोलर। 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर +3, ये 10 टू द पावर -1 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -1 मतलब ये पॉइंट फिर से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.005 मोलर। ठीक है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 0.005 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज। एक्वस NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो NaCl लेते हैं, एक्वस NaCl, यहाँ पे 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, है ना। एक्वस NaCl में क्या क्या प्रेजेंट होगा? तो एक तो NaCl से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वाटर से रहेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। पूछा है कि कैथोड पे क्या होता है ना, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन कौन करेगा? दैट इज रिडक्शन मतलब क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा? तो एक तो सोडियम पॉजिटिव या फिर H पॉजिटिव। मतलब एक तो सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना सकता है, या फिर H पॉजिटिव जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना सकता है ना। मतलब एक तो आंसर आएगा हमारा सोडियम या फिर आएगा हाइड्रोजन गैस। अभी ऑप्शन में देखो सोडियम तो दिया ही नहीं है, दिया क्या है? हाइड्रोजन गैस। मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, O2 Cl2 और वाटर ये नहीं हो सकता। क्यों? O2 और Cl2 कब बनेंगे? अगर ये Cl नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन इनका ऑक्सीडेशन होगा तो जाके ये प्रोडक्ट बनते हैं, और ये वाटर ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कैथोड पे क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 hours अ सर्टन करंट लिबरेट्स 0.504 ग्राम हाइड्रोजन। मतलब क्या दिया है? मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है, तो लिख लेंगे हम WH2 इज इक्वल्स टू 0.504 ग्राम। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी डिपॉजिटेड बाय द सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। निकालना क्या है? तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हमें निकालना है। कहाँ से है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है फैराडेज सेकेंड लॉ का। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ क्या होता है? अगर हम किसी 2 सॉल्यूशन में से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं फॉर द सेम टाइम, तो जो भी
मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड होता है एट अ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, वो डिपेंड होता है उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास पे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इज इक्वल्स टू, कॉपर का डिपेंड होगा उसके इक्विवेलेंट मास पे, तो लिखेंगे हम इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन हाइड्रोजन के सामने इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ कॉपर हमें, मतलब मास ऑफ कॉपर हमें निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन हमें दिया है 0.504 ग्राम। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दिया क्या है हमें, गिवन में हमें दिया है मोलर मास ऑफ कॉपर, लेकिन हमें तो चाहिए इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन आएगा एन फैक्टर। कॉपर का इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है, मोलर मास हमें दिया है कितना 63.5। कॉपर के केस में एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, कॉपर क्या है, मतलब कॉपर कहाँ से आया, तो कॉपर सल्फेट से, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट के केस में जो भी एन फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो कॉपर पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, तो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 31.75 ग्राम आएगा ये। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हो गया। इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है। मॉलिक्यूल के केस में इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन आएगा वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया है 2 ग्राम, वैलेंसी होती है 1 इंटू एटॉमिसिटी है 2, तो आंसर क्या आएगा 1 ग्राम। वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 31.75 ग्राम और हाइड्रोजन का 1। वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 31.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.504 ग्राम। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा 16.002 ग्राम। दैट इज करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। निकालना क्या है, तो ई सेल स्टैंडर्ड हमें निकालना है। दिया क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन, और दी है स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है निकेल के लिए और स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है गोल्ड के लिए। हमारे पास ई सेल स्टैंडर्ड के लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब ढूंढना क्या है हमें कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। वो कैसे चेक करेंगे हम, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से। सेल रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड और राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है कैथोड। तो लेफ्ट साइड पे दिया है हमें निकेल, मतलब निकेल पे क्या हुआ होगा, तो निकेल पे हुआ है ऑक्सीडेशन और वो क्या है हमारा एनोड। तो फिर एयू क्या है हमारा, एयू है हमारा कैथोड। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड, दैट इज 1.50 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मतलब निकेल का रिडक्शन पोटेंशियल जो कि है माइनस 0.25 वोल्ट। 1.50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 0.25 कितना आएगा ये आएगा 1.75 वोल्ट। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज 1.75 वोल्ट। नेक्स्ट है which among the following electrical properties has SI unit सीमेन पर मीटर। सीमेन पर मीटर किसका यूनिट है ये हमें बताना है। इजी है, किसका यूनिट होता है, तो कंडक्टिविटी का, है ना। कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो ओहम इनवर्स दैट इज सीमेन होगा। रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का होता है ओहम। और रेजिस्टिविटी दैट इज रो इज इक्वल्स टू होता है RA/L। ठीक है, इसका ओहम और ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को कैंसिल होके ये आ जाएगा ओहम सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चाहिए सीमेन पर मीटर, तो वो यूनिट किसका होगा, वो यूनिट होगा कंडक्टिविटी का। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इन अ कंडक्टिविटी सेल इज।
रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हमें, R इज इक्वल्स टू दिया है 300 ओहम एंड कंडक्टिविटी इज, दैट इज कप्पा की वैल्यू दी है 0.013 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, मतलब जी स्टार की वैल्यू हमें निकालना है। हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। कंडक्टेंस मतलब ही क्या होता है, तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो लिख लेंगे हम K इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू जी स्टार। जी स्टार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो K इंटू R। दोनों की वैल्यू हमें दी है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 0.013 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हमें 300 ओहम। सीमेन मतलब ही होता है ओहम इनवर्स, तो ओहम इनवर्स और ओहम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आएगा हमारा सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ही हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10 टू द पावर -3 और इसको लिख देते हैं हम 300 को 3 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 3 ये होता है 39, ये आएगा 39 इंटू 10 टू द पावर -3 और 2, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, 3.9 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ई सेल स्टैंडर्ड की वैल्यू हमें दी है 1.10 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द डैनियल सेल। W मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू -n इंटू ई सेल स्टैंडर्ड इंटू होता है F। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमें पता है डेल्टा जी मतलब ही क्या होता है, तो -W, W मैक्स की जगह ही हम लिखते हैं माइनस डेल्टा जी, है ना। तो -W इज इक्वल्स टू हो जाएगा -n इंटू ई सेल इंटू F। दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल्स टू आएगा n इंटू ई सेल स्टैंडर्ड इंटू आएगा F। ई सेल स्टैंडर्ड की वैल्यू हमें दी है, F मतलब होता है 96500 कूलोम, n की वैल्यू हमें पता करनी है। बात किसके बारे में चल रही है, तो डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल में क्या होता है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट होता है जिंक टू पॉजिटिव आयन में और कॉपर टू पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर में। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर टू पॉजिटिव इट गिव्स जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आ जाएंगी 2। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू ई सेल स्टैंडर्ड की वैल्यू है 1.1 वोल्ट इंटू F की वैल्यू है 96500 कूलोम, ठीक है। ये वोल्ट और कूलोम, आंसर आएगा जूल में। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है हमारा 212300। ये होगा हमारा आंसर जूल में, क्योंकि ये है वोल्ट और ये है कूलोम, ठीक है। ऑप्शन में हमें आंसर दिया है किलो जूल में, तो कन्वर्ट कर देंगे 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 212.3 किलो जूल। दैट इज करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 212.3 किलो जूल। नेक्स्ट है EMF of cell having following cell reaction at 298 Kelvin is, ठीक है। EMF ई सेल की वैल्यू हमें दी है, कितनी है 0.059 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू होता है -n इंटू ई सेल इंटू होता है F, ठीक है। ई सेल की वैल्यू दी है, F की हमें पता रहती है, n की वैल्यू सिर्फ हमें निकालनी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक टू पॉजिटिव में, मतलब क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक टू पॉजिटिव में, और H पॉजिटिव से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बन जाएंगी। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn प्लस 2H पॉजिटिव इट गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम इक्वेशन आ गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी इन्वॉल्व है, 2, तो लिख देंगे हम -2 इंटू ई सेल की वैल्यू दी है 0.059 इंटू F मतलब होता है 96500
ई की वैल्यू है वोल्ट में और ये कुलम, मतलब आंसर आएगा हमारा जूल में। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा 11387, ये आएगा हमारा आंसर जूल में, साइन है माइनस। ऑप्शन में हमें दिया है किलो जूल में, इसको कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 3 हमारा आंसर आएगा -11.387 किलो जूल। दैट इज करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 है ना। 11.4 है तो ये भी नियर अबाउट क्या है 11.4 ही है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज -11.4 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the time required to deposit 1 millimoles of aluminium by passage of 9.65 ampere through aqueous solution of aluminium ion? करंट की वैल्यू हमें दी है कितना 9.65 एम्पियर और पूछा क्या है 1 मिलीमोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब जाके वो कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम में। मतलब अगर हम 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एल्यूमिनियम आयन में से तब जाके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ही क्या, तो 3 × 96500 कूलोम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो जाके 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। हमें कितना चाहिए, हमें 1 मिलीमोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है, मतलब 1 × 10⁻³ मोल हो जाएगा। 1 मिलीमोल मतलब 10⁻³ मोल। ठीक है, 10⁻³ मोल एल्यूमिनियम मुझे डिपॉजिट करना है तो पहले निकाल लेते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, है ना। इतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। तो इतना एल्यूमिनियम डिपॉजिट करना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, दैट इज एक्स। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 × 96500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अपॉन आ जाएगा 1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है हमारा 289.5 कूलोम। ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब Q की वैल्यू है। ठीक है, अभी देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू I × T। T हमें निकालना है तो आ जाएगा फॉर्मूला Q अपॉन I। Q की वैल्यू अभी हमने निकाली है ना, Q इज इक्वल्स टू कितना आ गया 289.5 और I की वैल्यू कितनी दी है 9.65। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है हमारा 30 और ये आ जाएगा हमारा सेकेंड में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 32, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्ट सोल्यूशन इज, कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा की वैल्यू दी है 1.061 × 10⁻⁻4 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है तो ये देखो 0.01 मोलर, सी की वैल्यू दी है 0.01 मोलर। रिलेशन पता है हमें, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू होता है कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है हमें 1.061 × 10⁻⁻4, यह है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में, और कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है मोलर में दैट इज 0.01। मोलर मतलब क्या होता है मोल पर DM³, मोल DM³ का पावर -3। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हम 1.061 × 10⁻⁻4, 0.01 मतलब 10⁻⁻2 और इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻²। यहाँ पे है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी देखो ऊपर यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे यूनिट है DM³ और हमें आंसर किस में चाहिए, आंसर चाहिए हमें सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम इस DM³ को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब में। इस DM³ को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स है और यह हो जाएगा DM³ है ना, पावर पॉजिटिव में आ जाएगा और नीचे है मोल। यह है 1.061 × 10⁻⁻4 और +2, यह आ जाएगा -2। सीमेन जैसे के वैसा, सेंटीमीटर इनवर्स जैसे के वैसा, DM³ 1 DM³ इज इक्वल्स टू होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और ये आ जाएगा मोल जैसे के वैसा। ठीक है,
1.061 इंटू 10⁻², ये 10⁻⁻2 और ये 10⁻+3, कितना हो जाएगा 10⁻1। 10⁻1 मतलब क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 10.61 सीमेन सेंटीमीटर का पावर -1 सेंटीमीटर का पावर 3, 3 - 1 ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 10.61 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि अगर हमें के की वैल्यू दी है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स में और कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें मोलर में दिया है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K/C। ठीक है, एक तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो या फिर इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।